हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। और आज हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल ही रहा है, उसमें मिसलेनियस वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे। मिसलेनियस वाले कॉन्सेप्ट में आज हम उससे आगे जाएंगे और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में आज हम करेंगे मल्टीपल सेलर्स या बायर्स। मल्टीपल सेलर्स और बायर्स का कहने का मतलब मेरा ये है, जब एक से ज्यादा सेलर या एक से ज्यादा बायर्स किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बायर्स और सेलर्स। अब इसमें आज हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, मान लो एक प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसे ए से बी तक जाता है और ए से बी से बी के बाद सीधा बी पे जाता है, बी से सी पे, मतलब ए से बी और बी से सी। इसमें एक से ज्यादा बायर्स दिख रहे हैं या सेलर दिख रहे होंगे आपने। एक से ए ने बी को बेचा और बी ने किसको बेच दिया, फिर सी को। मान लो ए ने जब बी को बेचा तो उसने 20% प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना है, 20%। जब बी ने सी को सेल किया तो उसने भी 20% प्रॉफिट कमाया। तो यहां आपको दिख रहा होगा जो मेरा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल सेलर्स या बायर्स वाली चीज फॉलो हो रही है। ए ने बी को बेचा और बी ने फिर किसको सेल कर दिया, सी को सेल कर दिया। इस केस में थोड़ा आप ध्यान देना कि ये वैल्यू जो है दो बार 20% है, तो हम सोच सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट की वैल्यू अगर मान लो आपको निकालनी है, टोटल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू में टोटल कितना इंक्रीज आएगा। अगर ये आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे इसको, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं एक प्रोडक्ट को ए से बी में सेल कर रहा हूं तो मान लेता हूं मैं ये प्रोडक्ट ए को कितने रुपीस का पड़ रहा है, ए को पड़ रहा है 100 रुपीस का। अगर ए ने बी को 20% इंक्रीज के बाद सेल कराया तो ये कितने का हो गया प्रोडक्ट, 120 का हो गया। अब इसकी वैल्यू बी के लिए कितने के पड़ा है, बी को पड़ा है 120 का। अब बी इसको फर्दर सेल करेगा 20% प्रॉफिट पे, तो बी के लिए वैल्यू क्या है, 100 नहीं है बी के लिए वैल्यू क्या है 120। तो ये 120 पे कितना इंक्रीज करेगा, 20%। तो 120 का 20% निकालो आप, कितना होता है 120 का 20%, ये आपने निकाला, ये निकल के आया 24, 12 टू 24। तो इसमें 24 जोड़ो, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 144। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ए को कितने का पड़ा था ये 100 रुपीज का। अब फाइनली सी तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट कितने रुपए का हो गया 144 का। तो दिख रहा है ना साफ साफ 44% का इंक्रीज। तो ये जो 20 प्लस 20 आप करते हो और ये 40% आता है, ये गलत होता, ये गलत होता। तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है फाइनली वो कितनी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई, 44% इंक्रीज हो गई। ये आपको ध्यान देना है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब एक से ज्यादा बायर्स और सेलर्स किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। यहां मैंने 100 माना है, यहां मैंने 100 मानना है। वो कहता है ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे और बी ने फिर सी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, तो दो बार 20% का इंक्रीज हुआ है। अच्छा ये ध्यान से देखें अगर हम, और मान लो सी को ये फाइनली प्रोडक्ट पड़ता है 2400 रुपीज का, कितने का 2400 रुपए का सी को पड़ा है प्रोडक्ट। किसको पड़ा है 2400 का, 2400 का किसको पड़ा है, सी को पड़ा है। तो अगर मुझे निकालना होता है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी, अगर ओरिजिनल वैल्यू के बारे में आप सोचो तो ओरिजिनल का मतलब है ये प्रोडक्ट ए को कितने का पड़ा, ये निकालना है आपको। मैंने क्या बताया, मैंने बताया ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, फिर बी ने दोबारा सेल कर दिया सी को 20% प्रॉफिट पे। तो कितनी बार 20% का इंक्रीज है, दो बार 20% और 20% का इंक्रीज है। तो थोड़ा ध्यान देना अब इस पे। अगर दो बार 20% कोई चीज बढ़ रही है तो पहली बार बढ़ी होगी तो अपने आप में वैल्यू क्या होती है 100%। जब उसमें 20% इंक्रीज होगा, 100 प्लस 20 120% आ गया होगा उसका, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लिया हमने। अच्छा जब बी ने दोबारा सी को सेल करा, अब बी पे जो वैल्यू है वो अपने आप में 100% है, अब उसमें 20% बढ़ा होगा तो फिर से कितना हो गया 120%। ये दोनों प्राइस का इंक्रीज कितने पे हुआ है बेटा, इसी कॉस्ट प्राइस पे तो हुआ है या ओरिजिनल प्राइस पे तो हुआ है। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को आपने दो बार इंक्रीज करा है, क्योंकि 20% का इंक्रीज है दो बार। ओरिजिनल वैल्यू को जब 20% 120% निकाला तो कितने पे आया फाइनली आया वो 2400 पे। थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से आपकी क्या निकल के आएगी, यहां से आपकी निकल के आएगी इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 से इसको काटा ये 2 आया, 12 टू 24, फिर से काटा 6 आया, इसके बाद इसको काटा 3 और 50, और यहां से जो वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की वो आ रही है 50 इंटू 100, 5000 अपॉन 3। मतलब जो प्रोडक्ट है फाइनली कितने रुपए का पड़ रहा है, ओरिजिनल कितने का था ये 5000 अपॉन 3 इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी।
इसे आप कट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा अराउंड 1800 समथिंग। तो ये वैल्यू आपको ध्यान देनी है। ये प्रोडक्ट की वैल्यू कौन सी है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब जितने में ए ने खरीदा था। कहने का मतलब ये है, अगर हमें फाइनली 2 या 3 बार के बाद गुजरने के बाद निकालनी हो, वो भी मैंने अभी आपको बताया पहले कॉन्सेप्ट में, और अगर आपको पहली वाली वैल्यू निकालनी हो तो भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करके लगा सकते हो। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वैल्यू के कॉन्सेप्ट इंक्रीज पे चलेगा, डिक्रीज पे नहीं चलेगा। नहीं, ये दोनों पे चलेगा। मान लो मैं एक प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसमें मल्टीपल वायर है, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेच दिया। अब यहां ध्यान देना आप थोड़ा, जब ए ने बी को बेचा तो इसने 20% प्रॉफिट कमा लिया। हमने मान लिया कितना प्रॉफिट कमाया, 20% प्रॉफिट किसने कमाया, ए ने, जब बी को बेचा। फिर बी ने किसको बेचा, सी। मैं मान लेता हूं बी ने सी को जब बेचा तो उसे लॉस हो रहा है 10%। कितना लॉस हो रहा है, 10%। सी को ये प्रोडक्ट पड़ रहा है मान लो 9000 रुपीज का। सी को ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा, प्रोडक्ट पड़ा सी को आपका 9000 का मतलब हो गया कि ये प्रोडक्ट सी की वैल्यू जो है वो 9000 रुपीज का सी को ये प्रोडक्ट पड़ रहा है। सी ने कितने में खरीदा है, 9000 रुपए में, 9000 पे। ए ने जब बी को बेचा 20% प्रॉफिट, तो कितना निकालोगे इसका, 120%, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो जुड़ेगा। अगर इसको लॉस हो रहा है, दूसरे वाले बंदे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 10% का लॉस हो रहा है, तो इसने कितने पर बेचा होगा प्रोडक्ट, अपनी ओरिजिनल वैल्यू 100% होती है, उस पर 10% कम कर लिया तो कितनी रहेगी, 90% रह गई केवल। ये सब ओरिजिनल पे तो हो रहा है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ ही तो कर रहे हो आप ये सब। तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या निकल के आई, दोनों सेलर से गुजरने के बाद वैल्यू निकल के आई 9000 रुपीज। यहां से आपको 0 से 0 कट करना है, ये 0 से 0 कट कर लिया, वैल्यू आप बड़े आराम से काट सकते हो। ये 10 आ गया, 10 आ गया, इसको आपने काटा, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन करने के बाद आप इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरह की वैल्यू को कैलकुलेट बड़े इजी से कर लेते हो। अब कल उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया उसमें एक चीज है इंपॉर्टेंट, जो मैंने कल आपको रेशो वाला कराया था। अगर डायरेक्टली रेशो नहीं दे रखा, मान लो आपसे कह रखा है कॉस्ट प्राइस इज 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका 9/10 है सेलिंग प्राइस का। अगर आप इसे रेशो में बदलना चाहो तो बड़े इजीली रेशो में बदल सकते हो, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर लो, तो 9/10 आ गया। मतलब कोई चीज आपने 9 रुपए की ली और 10 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए बच रहे हैं आपको। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो 1 रुपया बच रहा है आपको। कितने रुपए खर्च करने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना है, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा 9 इंटू 100, तो ये आया 100/9, या कह सकते हैं 11/9% का प्रॉफिट हो रहा है इस बंदे को। यहाँ आपको ध्यान देना है, जो मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन समझने के बाद भी लगाना होगा, क्योंकि रेशियो में अगर नहीं दे रखा तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू को दे रखा है उसने। आज की क्लास मेरी जो रहेगी, आज की मेरी क्लास जो रहेगी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगी। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और वो जो नया कॉन्सेप्ट होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की वो लास्ट क्लास होगी मेरी। उसमें जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, वो कराऊंगा मैं किसके ऊपर, वो मैं आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपको जिसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इंटर रिलेटेड समझे आप, मैं आपको बता देता हूं। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें एक क्वेश्चन जो है जिसमें डिस्काउंट भी चल रहा हो, कुछ और वैल्यू भी दे रखी हो, कोई फ्री आइटम दे रहा हो आपको, किसी की वैल्यू में आपकी वेट में गड़बड़ी कर रहा हो, तो वेट सिस्टम वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, वो मेरी लास्ट क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें मैं कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।